यदि आप श्री राम के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी चतुर महाताई राम जी को नारायण छे। ऐसी चतुर महाताई राम जी को नारायण छेद नारायण छेद नारायण छेद। ऐसी चतुर महाताई राम जी को नारायण छेद। ऐसी चतुर महाताई राम जी को नारायण छेद। महाराज दशरथ ने कहा मांगो। तो दाई कैसे मांग रही है? थोरो न लीबो थोरो न लीबो हम जादऊ न लीबो। अच्छा बताओ ये कोई भाषा है मांगने? थोरो न लीबो ज्यादा न लीबो। क्या बात है? ज्यादा न लीबो। फिर बोले लीबो अयोध्या लिखाई राम जी को नारायण छेद। महाराज अगर बालक का नार छेदन संस्कार करवाना है तो अयोध्या हमारे नाम लिखो। अब सब दाई की ओर देखें। एक बूढ़ी माता, अच्छा ये नेगी जब नेक मांगते हैं तो सबसे ज्यादा ये बुढ़िया ना है, इन पर जाने का समय को लुचो जारी रहो। तुम कदम मघाती ना, तुम कदम मघाती ना, कोई चाहे जिसको मिल जाए। अब एक काम करो, आप धोती मिला झुमले मंगा के घर रात। एक बूढ़ी माता जी बोली क्या कह रही हो? आई बोली कह रही हूँ लीबो अयोध्या लिखाई राम जी को नारायण छेद। एक ने कहा ये अयोध्या लेकर के क्या करोगी? क्यों मांगी तुमने अयोध्या? आहा दाई का कितना सुंदर भाव है। कहती है रामचंद्र को नाराज दियो। मैं आज भगवान का नार छेदन करने जा रही हूँ और मेरे परिवार का भरण पोषण तो इसी हंसिया के द्वारा होता है। मैं घर घर में जाकर के बालकों का नार छेदन करती हूँ, नेक न्यौछावर मिलती है, इससे हमारा परिवार चलता है। लेकिन आज रामचंद्र को नाराज भी हो भगवान, और भगवान का नार छेदन करने के बाद फिर ना हंसिया चलाई राम का नारायण छेद। फिर ये दाई ये हंसिया किसी सामान्य व्यक्ति के ऊपर नहीं चला, और जब हंसिया बंद रोजी रोटी बंद। इसलिए लीबो अयोध्या लिखाई राम जी को नारायण छेद। महाराज दशरथ तो आज परमानंद पूरी मर रहा। ठाकुर आदमी आएगा जोश। अयोध्या की पूंजी लगान निकाली और दाई की झोली में डाल दी। बोले लो अब बताओ अयोध्या प्रतिष्ठा अधिकार हो गया, दाई का अधिकार हो गया कि नहीं हो गया? अर्थात महाराज दशरथ ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। दाई माँ ने बड़े भाव से श्री राम जी का नार छेदन किया, स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए और माता कौशल्या की गोद में दे दिया। भगवान ने माता कौशल्या की गोद में आए
हाँ हाँ, एक क्षण के लिए माता प्रसन्न तो हुई, लेकिन एक क्षण के बाद में महारानी कौशल्या के नेत्रों में आंसू भर आए। दाई मैंने पूछा, महारानी मैंने देखा बालक तुम्हारी गोद में गया तो एक क्षण के लिए तुम्हारे मुखमंडल पर प्रसन्नता आई, पर अब तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु क्यों? माता कौशल्या ने कहा, दाई मां, एक दिन इसी महल में मेरे महाराज की माता अर्थात मेरी सास माता बैठ करके हमसे कह रही थी, बहू कौशल्या, जिस दिन तेरे बेटा पैदा होगा मैं तेरी झोली आशीर्वाद से भर दूंगी। और मेरी सास माता का यह संकल्प अधूरा रह गया, वो स्वर्ग चली गई। बालक ने जन्म तो लिया, लेकिन आज कौशल्या को आशीर्वाद देने वाला कोई नहीं है। मेरी झोली कौन भरेगा? इसलिए मुझे मेरी सास माता का स्मरण आया, इसलिए नेत्र सजल हो गए। महारानी कौशल्या का वो भाव सुन करके दाई कहने लगी, महारानी क्षमा करिएगा, छोटे लोग हैं, लेकिन अगर देखा जाए जो बालक आपकी गोद में है, आपने जन्म दिया, आप इसकी माई हैं, मैंने नार छेदन किया है, मैं इसकी दाई हूं, तो संबंध तो हमारा आपका भी सास बहू का है। कोई बात नहीं, महारानी आज नहीं है, लेकिन ये दाई आशीर्वाद में आपकी झोली भरेगी। फैलाओ अपना आंचल। और महारानी कौशल्या ने आंचल फैलाया तो उस दाई ने जो नार छेदन संस्कार में मेघ में अयोध्या की कुंजी लगाम मिली थी, उस कुंजी लगाम से ही महारानी कौशल्या की झोली बन गई। और शायद ये दृश्य देख करके बाबा गोस्वामी की कलम चली होगी और उन्होंने लिखा, सर्वसितान दीन सरकाहु जही पावा राखा सदान तीन सब काहू अजही पावा राखा नहीं काहू। ये भी भाव इस सोपारी में समाहित हो सकता है। सारी अयोध्या में आनंद ही आनंद है प्यारे। चारों ओर से लोग दौड़े चले आ रहे हैं, राजा दशरथ को बधाई दे रहे हैं। महाराज आपके घर चार चार लाला प्रकट हुए हैं, मैं उनके जन्म की बधाई आपको दे रहा हूं। और परम सौभाग्य की बात है, इस कथा के प्रमुख यजमान हमारे भैया आशीष मिश्र जी, जिन्होंने इस राम कथा के माध्यम से आज इस भूधरा धाम पर श्री राम जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। सुंदर पंडाल सजा हुआ है, तो इसी भाव में हम आप सब एक बार दोनों हाथ उठा करके भाई आशीष मिश्र को श्री राम जन्म की बधाई देते हैं। दोनों हाथ उठा करके कहते हैं, बधाई हो। आंगने बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया
हैप्पी बर्थडे हो तो भगवान कसम ढोलकर भूल जाती है। और यहाँ राम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और आप लोग इतने शांत बैठे। अरे ऐसे बैठे हो, ऐसा लग रहा है मालूम कुछ हो गया हो। अरे नहीं महाराज, ऐसा लगे कि कुछ हो रहा है। आंगने में अच्छा मैं शुरू करता निबछावर श्री राम लला की। अब प्रथम न्यौछावर कौन करेगा? श्री राम जी की प्रथम न्यौछावर। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। अब देखेंगे परम सौभाग्य कौन प्राप्त करता है। हमारे परम प्रिय भैया डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी जेमा से 200 रुपए से भगवान श्री राम की न्यौछावर कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। भैया जी शुभ नाम? पवन मिश्रा। पवन मिश्रा। ये पवन मिश्रा जी भी 200 मुद्राओं से श्री राम जी की न्यौछावर कर रहे हैं। न्यौछावर श्री राम लला की, राम लला की, राम लला की, भरत लला की। न्यौछावर श्री भरत लला की। तुम समझने का खाली हाथ आ गया। ये 100 मुद्राओं से भगवान की न्यौछावर हो रही है भैया। वाह बहन जी, बहन जी की ओर से 100 मुद्रा। क्या नाम है भैया? शुभम 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 मिश्रा जी की ओर से 100 मुद्रा। क्या बात है? नाम बताओ। कुशाग्र तिवारी की ओर से 100 मुद्रा। भैया आपका नाम? विपुल मिश्रा। विपुल मिश्रा की ओर से 100 मुद्रा। और ये अभी हमारे डॉक्टर साहब का ये पूरा परिवार जेमा से पधारा है। उनकी धर्मपत्नी, उनकी माता जी के सब लोग बड़े भाव के साथ में भगवान की न्यौछावर कर रहे हैं। न्यौछावर श्री भरत लला की, भरत लला की। न्यौछावर श्री लखन लला की। न्यौछावर श्री लखन लला की, लखन लला की, लखन लला की। न्यौछावर रिपुसूदन लला की। जल्दी करो, बस बंद करने वाले हैं। न्यौछावर गलत ना, बिल्कुल नहीं, स्वीकार नहीं। बाजा बजाने वाले 500 रुपया और पंडित जी का 100 रुपया। गलत बात। लेकिन न्यौछावर में इतनी औकात रखो हमारी। न्यौछावर श्री रिपुसूदन लला की। न्यौछावर सुदन लला। भैया न हो हम तो ले ले। न्यौछावर रिपुसूदन लला की। नहीं को सकुचत बागने में बधैया, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भारी प्रेम भारी नागर नाचत, प्रेम भारी नागर नाचत, प्रेम भारी
सिया अली यहाँ, सिया अली यहाँ कौतुक देखत, 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 कीर्ति भजन जागने कीर्ति भजन जागने अब कोई बैठेगा नहीं, हमारे अलावा सब खड़े हो जाए, कोई नहीं बैठेगा, बाल वृद्ध सब खड़े हो जाए। और एक निवेदन करूं, तुम्हें भगवान की कसम है, अगर किसी की बारात में नाचे हो तो आज भगवान के जन्मोत्सव पर जरूर। और ये विनोद की बात नहीं करता प्यारे, दुनिया में नाचोगे तो नाचते रह जाओगे, और एक बार भगवान के आगे नाच जाओगे तो फिर तुम 84 लाख योनियों में नहीं नाचोगे। और जो लोग नाच लेते हैं वो जरूर नाचें, और जो नहीं नाच पाते हैं तो कम से कम एक परिक्रमा जरूर लें। और मैं निवेदन करूंगा पीयूष जी से एक सुंदर सा गीत। श्री राम लियो अवतार आनंद श्री राम लियो अवतार आनंद ये शोभा बिगाड़ने के लिए है, बिल्कुल नहीं बच्चे, ये शोभा बिगाड़ने के लिए तुम्हारे घर का हैप्पी बर्थडे नहीं है। ये शोभा अब अंतिम दिन तक ऐसे ही रहेगी। इस गुब्बारे फोड़ने के लिए थोड़े लगाएगा। अयोध्या सजाई गई, इसका मतलब ये थोड़े है कि अयोध्या की दुर्दशा। अब निवेदन है कि आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और मात्र एक आदमी खड़ा रहेगा और वो हमारे आशीष हुए, और बाकी सब लोग बैठ जाएंगे।
अब हमारे आशीष भैया सब अपने खड़े होंगे, बाकी सब लोग बैठ जाएंगे। बुलाओ प्रधानी, बुलाओ, दोनों लोग खड़े हो रहे, बाकी सब बैठ जाए। बच्चे बैठ, सिर्फ और सिर्फ, बाकी सब लोग बैठ जाए। जो इधर खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, आप लोग भी बैठ जाए। और मैं एक निवेदन करूंगा, हमारे परम प्रिय भैया आशीष मिश्रा जी इस राम कथा के माध्यम से ये पितृपक्ष चल रहा है, आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। पितृपक्ष में आप जो भी धर्म कर्म करते हैं वो सब हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है, और जब पूर्वजों को प्राप्त होता है तो हमारे पूर्वज हृदय से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में श्री राम कथा चल रही है और हमारे परम श्रद्धेय भाई श्री आशीष मिश्र जी, जिन्होंने आज हमसे कहा, गुरुजी मेरे हृदय में एक भावना उत्पन्न हुई है कि पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध होता है, उनका तर्पण किया जाता है, गया में जाकर के उन्हें पिंड दान किया जाता है। लेकिन कुछ भाई हमारे समाज में ऐसे हैं जो अपने पितरों के लिए गया में पिंड दान करने में समर्थ नहीं है। तो मेरी हृदय की ये भावना है कि जो अपने पितरों का पिंड दान गया में जाकर के करने में समर्थ नहीं है, तो मैं उनकी सहायता करना चाहता हूं कि वो गया में जाकर के अपने पितरों का पिंड दान करें और उनके आने जाने का जो भी खर्चा होगा तो मैं वहन करूंगा। ऐसे साधु पुरुष को मैं इस व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूं कि परमात्मा निरंतर उनकी भक्ति में वृद्धि करता रहे और उनका घर सदैव धन संपत्ति से भरा रहे। ऐसी मैं भगवान प्रभु श्री राम से कामना करूंगा। तो जो भाई सज्जन महानुभाव अपने पितरों की गया करना चाहते हैं और गया जाने में असमर्थ हैं धन के अभाव में, तो वो हमारे भाई श्री आशीष मिश्र जी से संपर्क करके अपना नाम अंकित करवा दे। उनका प्रयास तो यही है कि अगर 2-4 लोग हो जाएंगे तो हम पितृपक्षों में ही उनको भेज देंगे, और यदि 2-4 लोग नहीं हो पाए तो पूष के महीने में जब धनु की संक्रांति होगी, खरमास चलेगा, तो उस समय गया धाम की यात्रा जरूर होगी। तो जिन लोगों को, जो लोग असमर्थ हैं अपने पितरों की गया करने में, वे हमारे भाई श्री आशीष मिश्र से संपर्क जरूर करें। और देखो, दान धर्म करने वाले का दान धर्म सार्थक तब होता है जैसे कोई व्यक्ति भंडारा कर रहा हो और वहां खाने वाले न जाए, तो भंडारे का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो हमारे भैया ने जो भावना प्रकट की है, इनकी भावना को आगे ले जाने में आपका भी सहयोग होना चाहिए। तो जो लोग गया धाम की यात्रा करके अपने पितरों का पिंड दान करना चाहते हैं, असमर्थ हैं, धन के अभाव में नहीं पहुंचते हैं, तो उनके लिए हमारे आशीष भैया ने व्यवस्था की है सारा आने जाने का खर्चा। और यदि कोई व्यक्ति वहां का भी खर्चा नहीं दे सकता है तो हमसे कहा, गुरुजी हम उसका भी खर्चा देते हैं, लेकिन वो अपने पितरों का तर्पण जरूर करें, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में जब तक गया में पितरों का पिंड दान नहीं होता है तब तक उनका उद्धार नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। बोलिए भक्त और भगवान की। अब ये थैली उठाओ दोनों लोग, आप पुरुष वर्ग में और आपकी सहधर्मी महिला वर्ग में धूमधाम से श्री राम जन्मोत्सव का उपहार आगे से पीछे तक जाना चाहिए, कोई बचे नहीं।
और साथ में आप लोग बूंदी प्रसाद खत्म बटवाई दे नहीं, प्रसाद बाद में बतेगा। बूंदी वो कथा के बाद में बतेगा, हम बतवाई देंगे। और आप लोग मीठी मीठी तालियों का सहयोग करिएगा। राजा लूटावे धन माल आज लाला भय, राजा लूटावे धन माल आज लाला भय, रानी लूटावे धन माल आज लाला भय, आज लाला भय, लाला भय, लाला भय, लाला भय, लाला भय, राजा लूटावे धन माल आज लाला भय, आज लाला भय, राजा रामचंद्र भगवान। और एक सुंदर सा बधाई की आप पीयूष भैया से सुनेंगे, आज सुनेगा, फिर उसके बाद में विराम की ओर चलेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। चारि चारि प्रगटे ललनवा, राजा दशरथ के आंगन में एक लाला नहीं पैदा हुआ, चार चार लालाओं का जन्म हुआ। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा, चार चार भगवान में बाजे बधनवा। हाथ उठाकर ताली बजा के मस्ती के साथ गाए। चार चार प्रगटे ललनवा, भगवान में बाजे बधनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भगवान में बाजे बधनवा। और सुनिएगा, राजा दशरथ के आंगन में चार पुत्र पैदा हुए और दो चारों में अंतर है। क्या अंतर है? दुष्ट नील मरी छवि छीनत, दुष्ट नील मरण छवि छीनत, दुष्ट नील छवि छीनत, दुष्ट नील मरी छवि छीनत, दुष्ट कंचन बरनवा, भगवनवा में बाजे बधनवा, दुष्ट कंचन बरनवा, भगवनवा में बाजे बधनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भगवनवा में बाजे बधनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, बाजे बधनवा। और पता है, जब राम जी का अवतार हुआ तो बाजा बजाने के लिए कौन आया? नारद मुनि बजावे बीड़ा, नारद मुनि बजावे बीड़ा, नारद मुनि बजावे बीड़ा। बीड़ा कौन बजा रहा है? श्रीनाथ जी महाराज। और जानते हो गा कौन रहा है? एक कौआ गा रहा है। क्या नाम है? काग भुसुंडी तनवा बजे नारद, काग करे कीर्तनवा, भगवनवा में बाजे बधनवा, काग करे कीर्तनवा, भगवनवा में बाजे बधनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भगवनवा में बाजे बधनवा। राम जी के अवतार में नाचने के लिए जानते कौन आया है? तन सुधि भोल मगन है नाचत, तन सुधि भोल
नाचत पल शुभ भोल मगन हुए नाचत पल शुभ भोल मगन हुए नाचत भोल मगन हुए नाचत। कौन है जानते हो? पल शुभ भोल मगन हुए नाचत तन सुधि भूल मगन हुए नाचत तन सुधि भूल नाचत। कौन बोलो कौन? पार्वती के पार्वती के सजनवा भगनवा रे राजे चार चार प्रगटे बदनवा धनवा बाजे बदनवा 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 चार चार कौशल्या के लाला की गुरु वशिष्ठ कहूँ गया हकारा आए दुजन सहित निपद्वार। गुरुदेव वशिष्ठ बुलाए गए। नंदी मुख श्राद्ध जात कर्म ये सब वशिष्ठ जी ने करवाए। अयोध्या में आनंद ही आनंद है। वशिष्ठ जी के द्वारा आगे चल करके भगवान श्री राम का चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और कौशल्या के पुत्रों का नाम क्रमशः लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इसके बाद में धीरे धीरे भगवान बड़े हुए। भगवान का मुंडन संस्कार हुआ और फिर इसके बाद में भगवान का यज्ञोपवीत हुआ। भय कुमार जब ही सब भ्राता तो दीन जनेऊ गुरु पितु माता। यज्ञोपवीत हुआ। इसके बाद गुरु ग्रह पढ़ गए रघुराई अल्पकाल प्यास आई। गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर के भगवान ने विद्याध्ययन किया और संपूर्ण विद्या अध्ययन करने के बाद में महाराज दशरथ की आज्ञा से नगर के जो कार्य हैं वो चारों भैया देखते हैं। धीरे धीरे कथा आगे बढ़ती है। एक दिन अयोध्या में एक महात्मा आते हैं और वे महात्मा कौन है बस ये भाव मैं आपको सुनाने के बाद विराम करूंगा और शेष चर्चा करूंगा। परिचय उन महात्मा जी और ये कहना तो अतिशोक्ति होगा कि मैं जो सुना रहा हूँ वो आपने सुना नहीं होगा, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं कोई न कोई नया भाव आपके बीच में रखूं। जो महात्मा अयोध्या में राम जी को लेने आए हैं उनका परिचय क्या है? सब लोग जानते हैं। अच्छा ऐसा कौन है जो नहीं जानता? सब जानते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा। गोस्वामी जी परिचय लिख रहे हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी।
विश्वामित्र। और आगे विशेषण क्या है? महामुनि ज्ञानी। और राम कथा के प्रेमियों मेरी बात नोट कर लेना। रामचरितमानस में हाँ कितने महात्मा ऐसे हैं जो महामुनि। चर्चा तो बहुत महात्माओं की आई, लेकिन कितने महात्मा ऐसे हैं जिनको महामुनि कहा गया? सबको महामुनि नहीं कहा गया। 4 महात्मा ऐसे हैं जिनको तुलसीदास ने महामुनि कहा। एक का तो परिचय आपको दे ही दिया। क्या नाम है महामुनि का? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी महामुनि। और रामायण के पाठ करने वाले बड़ी ईमानदारी से सुनाए। मैं संकेत कर रहा हूं, नाम आपको ढूंढना है। जो मिलो की अनुचित कहूं, क्षमा महामुनि धीर। कौन कह रहा है? किससे कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे परशुराम जी से। जो मिलो अनुचित कहूं, क्षमा महामुनि धीर। तो दूसरे महामुनि कौन है? परशुराम। और तीसरे महामुनि चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय। उतरी नहाए सरितवर सिय सहित दो भाई। चित्रकूट की महिमा का वर्णन भगवान श्री राम के सम्मुख जिन महात्मा ने किया है वे महात्मा महामुनि हैं। उनका नाम क्या है? श्री वाल्मीकि जी। तो पहले महामुनि विश्वामित्र, दूसरे महामुनि परशुराम और तीसरे महामुनि वाल्मीकि जी। और चौथे अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, देख महामुनि हर्षित भय। चौथे महामुनि है महात्मा अत्रि। रामचरितमानस में ये 4 महात्मा महामुनि हैं। इसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किसी महात्मा के साथ ये महामुनि का विशेषण नहीं है। बोलिए भक्त और भगवान की। चर्चा किसकी हो रही है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। और रहते कहा? बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जंगल में सुंदर आश्रम बना है, उस आश्रम में रहते। और करते क्या है? रहते हैं शुभ आश्रम में और करते क्या है? यज्ञ। रहते हैं आश्रम, शुभ आश्रम में है महामुनि और करते हैं यज्ञ। तीनों पवित्र हैं। महामुनि भी पवित्र, रहते हैं वो स्थान भी पवित्र और करते हैं वो कर्म भी पवित्र। लेकिन क्या विश्वामित्र जी को सफलता मिल रही है? क्यों भैया? नहीं मिल रही है। बस निवेदन करो फिर विश्राम। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज मैं बड़ी ईमानदारी से मेहनत करता था,
दिन रात लगा रहता हूं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। और याद रखना मेरे भाई, परिश्रम करे चाहे कितना भी कोई, परिश्रम करे चाहे कितना भी कोई, कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं। चाहे जितने पवित्र हो, चाहे जितना कर्म पवित्र हो, और जहां कर्म कर रहे हो वो स्थान पवित्र हो, लेकिन प्यारे जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आपको जीवन में कभी सफलता मिलने वाली नहीं है। और पहले भगवान की कृपा के पात्र, और जिस दिन आप भगवान की कृपा के पात्र बन जाएंगे उस दिन आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। बोलिए भक्त और भगवान की। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे। कल दिन की कथा में विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा, भगवान श्री राम का जनकपुर में पहुंचना, और रात्रि की कथा में श्री राम जानकी विवाह। प्रथम तो यह करूंगा कि परशुराम लक्ष्मण संवाद भी हो, लेकिन बड़ी लंबी यात्रा है। फिर जैसी राम की इच्छा कहाँ तक पहुंचते। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे, राम नाम गाने वाले राम जी को प्यारे। हम तो अपने राम जी हमारे, राम नाम गाने वाले राम जी को प्यारे। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे, राम नाम गाने वाले राम जी को प्यारे। हम तो अपने राम जी के, राम नाम मीरा ने गाया, राम नाम मीरा ने गाया, उसका अमृत उसने बनाया, उसका अमृत उसने बनाया। राम नाम प्रहलाद ने गाया, राम नाम प्रहलाद ने गाया, नरसिंह रूप उसे दिखलाया, नरसिंह रूप उसे दिखलाया। गणु का अजामिल जैसे पापी तारे हैं, गणु का अजामिल जैसे पापी तारे हैं। राम नाम गाने वाले राम जी को प्यारे हैं। हमको राम जी के, राम जी हमारे, राम नाम गाने वाले राम जी को प्यारे हैं। हमको अपने राम जी के, राम जी हमारे, राम नाम गाने वाले राम जी को प्यारे हैं। हमको अपने राम जी के, हमको अपने हमको अपने राम जी के, राम जी हमारे, राम नाम गाने वाले राम जी को प्यारे हैं। हम तो अपने राम जी के। श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, प्रेम से बोलिए श्री बिरहा बाबा की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बड़े भाव से भगवान की आरती करें। हे राजा राम तेरी आरती राम की आरती, हे राजा राम तेरी आरती, हे राजा राम तेरी
राम तेरी आरती अवध बिहारी तेरी आरती अवध बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं तुमको मनाऊं आरती गाऊं तुमको मनाऊं अवध बिहारी अवध बिहारी तेरी आरती स्वर्ण सिंहासन राजत जोड़ी सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी यह छवि के बलिहारी यह छवि के बलिहारी हे राजा राम तेरी आरती राजा राम तेरी आरती चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारे उसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारे इन चरणों बलि बन जाओ इन चरणों में बलि बन जाओ हे राजा राम तेरी आरती हे राजा राम तेरी आरती व्यास अनाथी के नाथ आप हो व्यास नाथ के नाथ आप हो मेरे जीवन प्राण आप हो मेरे जीवन प्राण आप हो मेरे चरणों में शीश नवा तेरे चरणों में शीश नवाऊं हे राजा राम तेरी आरती राजा राम तेरी आरती अवध बिहारी तेरी आरती अवध बिहारी कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवभवानी सहितं नमामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु मृच्छां पदे पदे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का ओम नमः पार्वती हर हर महादेव।